Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? हमारी जिंदगी एडवर्टाइजमेंट से भरी हुई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, बिलबोर्ड्स, सब जगह एडवर्टाइजमेंट्स हैं। प्रॉबेबली इस वीडियो के पहले, बाद में या बीच में भी आपको ऐड देखना होगा और ले देकर सारी एड्स केवल एक ही चीज़ बोलती हैं, खरीदो और खरीदो, इकट्ठा करो। और हमें लगता है सही भी तो है। शादी होती है तो सोना, चांदी, डायमंड वगैरह तो चाहिए ही। हर कुछ सालों में फ़ोन तो बदल ही लेना चाहिए। स्मार्ट वॉच में पता है हार्ट बीट देख सकते हैं। उस ब्रांड के शूज़ होते हैं ना, मज़ा ही आ जाता। इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें एडवर्टाइजमेंट्स पसंद है, क्योंकि उससे उन्हें पता चलता है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है और वो क्या नई चीज़ खरीद सकता है। आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसे सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद कहते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा और नई से नई चीज़ें खरीदने और उनका मालिक बनने को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उसी से तो इंसान को खुशी मिलती है ना। कंज्यूमरिज्म में हमारा चुनाव इस पर निर्भर करता है कि ट्रेंड किस चीज़ का है। हमारी पहचान उन ब्रांड से बनती है जिसकी चीज़ें हमारे पास हैं, और हम खुद की कीमत और सक्सेस भी ऐसे ही नापते हैं कि हमारे पास कितनी और किस क्वालिटी की चीज़ें हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये साबित कर दूं कि हमारी ये इच्छाएं हमारी हैं ही नहीं। ये इच्छाएं दरअसल लगातार एडवर्टाइजमेंट्स ने और माँ बाप से लेकर हमारी एजुकेशन ने हम पर ज़बरदस्ती थोप दी हैं। पर उसके पहले जानते हैं कि हम इतनी अजीब सिचुएशन में आखिर आ कैसे गए। अगर आप पिछले 2000 साल की जीडीपी को देखो तो करीब 300 साल पहले तक कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, पर 18वीं सेंचुरी की शुरुआत से चीज़ें बदलती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से चीज़ों को बड़ी संख्या में बनाने के लिए धीरे धीरे मशीनों का उपयोग होने लगा। इससे न सिर्फ चीज़ों के दाम घटे बल्कि लोगों की सैलरी और जीडीपी भी बढ़ी। बढ़ते वेजेस और घटते दामों की वजह से अब कई चीज़ें जो पहले केवल अमीर और रूलिंग क्लास के लोग इस्तेमाल करते थे, जो लग्जरी हुआ करती थी, वो अब आम आदमी तक भी पहुंचने लगी, जैसे कंघा, शीशा, टॉवेल, जूते, कटलरी, टोपियाँ, ड्रेसेस और टी पॉट्स वगैरह। जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, और डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो बिजनेसेस बढ़े, बिजनेसेस बढ़े तो सैलरीज बढ़ी, सैलरीज बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, और ये चक्र लगातार चलने लगा। और यहीं से पैदा हुआ द अमेरिकन ड्रीम, यानी जिंदगी बढ़िया और अमीर होना चाहिए, सारी सुख सुविधाओं से भरी हुई। Hurry, 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 hurry. The world is so full of a number of things, and we don't want to miss any. अब इतने सारे प्रोडक्ट्स थे लेकिन लोग सीमित और उनकी खरीदने की क्षमता भी सीमित, तो बड़े बिजनेसेस ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए साइकोलॉजी का सहारा लेना शुरू किया। इसमें बड़े से बड़ा नाम है एडवर्ड बर्नेस का, जिन्हें फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस कहा जाता है। बर्नेस ने यह स्ट्रैटेजी सजेस्ट की कि लोगों को प्रोडक्ट्स की खूबियां मत बताओ, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के मन में बैठी गहरी इच्छाओं से जोड़ो। और फिर शुरू हुआ मैनिपुलेशन का वो खेल जो आज तक चल रहा है। Honda Elevate, you're the chase. मिस मत करना। हाँ और क्या? हमें डिओड्रेंट इसलिए नहीं बेचा जाता क्योंकि उसकी स्मेल अच्छी है, वो ये बोलकर बेचा जाता है कि उससे आप और अट्रैक्टिव, सेक्सी और कॉन्फिडेंट बनते हो। अगर ये नहीं लगाया तो तुम चोमू ही रह जाओगे। हमें थम्स अप इसलिए नहीं बेची जाती क्योंकि वो टेस्टी या रिफ्रेशिंग है, हमें कूलनेस और थ्रिल बेची जाती है। इसके बिना भाई तुम कूल कैसे बन गए? हम अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, हम ट्रेंड्स के हिसाब से कपड़े खरीदते हैं। आजकल आईफोन खरीदना तो अपने आप में ही एक ट्रेंड बन गया है। भले अच्छे कैमरा के अलावा किसी को दो बातें नहीं बताओगे आईफोन के बारे में, पर चूंकि वो सोशल स्टेटस का सिंबल बन गया है तो होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो उदास बैठकर महंगे फोन के पैसे जोड़ रहा है। कंज्यूमरिज्म में हमें प्रोडक्ट्स नहीं, इमोशंस बेचे जाते हैं। अगर तुमने ये चीज खरीद ली तब तो तुम कूल और सक्सेसफुल हो, वरना तुम जिंदगी में रह गए, तुमने कुछ नहीं किया। फलाने एक्ट्रेस ने फलाने से शादी कर ली और तुम्हें लगता है, तुम्हें खबरें आ रही हैं कि उन दोनों की शादी कैसी चल रही है। नहीं नहीं नहीं, उन खबरों के पीछे पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उन खबरों के पीछे पूरी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है। वो तुम्हें ये सब दिखा रहे हैं ताकि तुम भी उस तरह की वेडिंग करो और किसी की जेब भरो। पर ठीक है, अगर इस सारी मार्केटिंग और इस कंज्यूमरिज्म से हम कस्टमर्स को फायदा हो रहा होता तो चल जाता, पर असल में ऐसा होता नहीं है। Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. कंज्यूमरिज्म का विचार दुनिया के फिलोसोफर्स जिन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उनके ठीक उल्टा है। बुद्धिस्ट मॉन्क थीच नाथ हान कहते हैं कि आज पृथ्वी पर यह परिस्थिति अनमाइंडफुल प्रोडक्शन और अनमाइंडफुल कंजम्पशन से बनी है।
हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को भुलाने के लिए कंज्यूम करते हैं। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका के अनुसार वो व्यक्ति गरीब नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वो व्यक्ति असली में गरीब है जिसे और चाहिए। और इसी तरह अधिकतर इंसाइटफुल थिंकर्स और पर्सनैलिटीज कंज्यूमरिज्म को एक अंधी दौड़ और फ्रस्ट्रेशन का ही कारण बताते हैं। न तुम्हारे पास उतना ज्यादा पैसा है, हर किसी के पास तो नहीं हो सकता, और न तुम्हारे पास उतना समय है, तो बढ़ क्या रहा है फिर? तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तुम्हारी निराशा बढ़ रही है कि इतनी चीजें हैं और मुझे तो मिली नहीं। हमारे पास आज क्रेडिट कार्ड्स हैं और हर प्रोडक्ट EMI पर उपलब्ध है, यानी हम वो पैसा भी खर्चा कर सकते हैं जो अभी आया ही नहीं। होम लोन्स, कार लोन्स और पर्सनल लोन्स तो हमें चॉकलेट की तरह बेचे जाता है। इस पूरे सिस्टम का अंजाम ये हुआ है कि लोगों ने अपना खर्चा बढ़ा लिया है और उन पर डेट यानी कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेंड पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा था, लेकिन अब भारत में भी लगातार बढ़ रहा है। साइकोलॉजी की एक थ्योरी है जिसका नाम है हेडोनिक ट्रेडमिल। इसके अनुसार जब आप कोई नई चीज खरीदते हो, अचीव करते हो, या जब आप वो चीज पा लेते हो जो आप काफी समय से पाना चाह रहे थे, तो जो खुशी मिलती वो थोड़े समय तक ही टिकती है और फिर आपका हैप्पीनेस का लेवल ठीक उतना ही हो जाता है जितना पहले था, और आपकी परेशानियों का लेवल भी उतना ही रहता है। अगर आपका घर छोटा था तो आपको दीवारों में सीलन की समस्या थी, और अब जब आपका घर बड़ा हो गया तो आपको ये समस्या है कि कारपेट और सोफे का कलर मैच नहीं हो रहा, और ये दोनों समस्या आपके लिए उतनी ही परेशानी का कारण बनती है। तो इस थ्योरी के अनुसार हमें लगता है कि हम लाइफ में आगे बढ़ गए क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली हैं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेन उन नई और लग्जरियस लाइफस्टाइल के भी आदी हो जाता है। जितनी चीजें व्यक्ति अपनी लाइफ में जोड़ता जाता है उतना ही उसकी भूख और बढ़ती जाती है। तो कुछ इस तरीके से साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों ही हमें कंज्यूमरिज्म के विपरीत मिनिमलिज्म की ओर जाने का संदेश देते हैं। मिनिमलिज्म या न्यूनतमवाद का अर्थ होता है जितनी जरूरी है उतनी ही चीजों में अपना जीवन गुजारना। ये देख लेना कि चीजों से खुशी नहीं मिलने वाली, और असल में जो बातें जीवन को अच्छा और शांत बनाती है वो उतनी महंगी होती नहीं है। इसमें फोकस होता है कि कम से कम होशपूर्वक और जितना जरूरी हो उतना ही सामान खरीदा जाए, जिससे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सिंपल और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाया जा सके। इससे आप उन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हो जो सच में महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को बेहतर बनाती है, जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ, नए अनुभव और रिलेशनशिप्स वगैरह। मिनिमलिज्म जीवन के हर एक पक्ष पर लागू हो सकता है, स्किन केयर, डेकोर, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, सब कुछ। रिसर्च भी बताती है कि आपके घर में क्लटर यानी चीजें अस्त व्यस्त होने पर स्ट्रेस बढ़ता है। जब लोग चीजों के बजाय अनुभवों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो ज्यादा खुश होते हैं। मिनिमलिज्म से आपका फाइनेंशियल वेलबीइंग भी सुधरता है जो इनडायरेक्टली हैप्पीनेस बढ़ाता है। और बाय द वे, इस कंज्यूमरिज्म का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं, हमारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले जानवरों पर भी पड़ रहा है। जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, जितनी ज़्यादा हम चीज़ें खरीदते हैं, उतना हम पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म करते हैं, उतने ही जंगल कटते हैं, जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होती है, पानी की कमी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। पर्यावरण की लगभग सारी समस्याओं का आखिरी जिम्मेदार ओवर कंजम्पशन ही है। मिनिमलिज्म इस पूरी समस्या का इकलौता जवाब है। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप चीजें छोड़ रहे हो। मिनिमलिज्म का अर्थ होता है कि आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो। आप चुनते हो कि आपको क्या चाहिए। मार्केटिंग ने जो आपके दिमाग में डाल दिया आप वो नहीं जाके खरीदते। आप चुनते हो कि आपको किस चीज की सच में जरूरत है। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो। फाइनली मेरे देखे मिनिमलिज्म उन कॉन्सेप्ट्स में से जिस पर हर दूसरे व्यक्ति को लगता है कि वो तो पहले से ही मिनिमलिस्ट है। भाई मैं तो वैसे भी कुछ नहीं भाई। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में रहना होता है, लेकिन मैं कुछ प्रश्न बता देता हूँ जो आपकी मदद करेंगे ये पता लगाने में कि किस चीज़ की कितनी कीमत है। पहला, क्या इस चीज़ की मुझे सच में ज़रूरत है या फिर ये बस एक फैंटेसी का हिस्सा है जो मार्केटिंग ने मेरे दिमाग में डाल दिया। दूसरा, इस चीज़ का मेरे जीवन में होने का कारण क्या है, क्यों चाहिए ये मुझे, या फिर ये मेरी लाइफ में क्यों है। तीसरा, क्या ये मेरे पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। अगर आपको मिनिमलिज्म की ये बातें इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो आपको एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अंग्रेजी में मिनिमलिज्म नाम से, उसे ज़रूर देखना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर फ्री में भी उपलब्ध है और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में की गई बातों पर विचार करेंगे और अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। जैसा कि अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थॉरो ने कहा है, वो व्यक्ति सबसे अमीर है जिसके सुख सबसे सस्ते हैं।